हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 5.2 कंप्लीट किया हुआ था। आज हम लोग देखेंगे ग्राफ्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं हम लोग के पास हैं साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। तो इन फंक्शंस का ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है और उनको ग्राफ के ड्रॉ को करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है, ये हम लोग को देखना है। जैसा कि आपने कोई फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना हो, आपने पढ़ा हुआ है, क्लास 10 में भी पढ़ा होगा। कोई फंक्शन जैसे मान के चलिए ये दिया गया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो इसका ग्राफ आप ड्रॉ करने जानते हैं। यदि लिखा हुआ y इज इक्वल को लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, और x का अलग अलग वैल्यू ले करके आप y का भी अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं। और जो वैल्यू निकलेगा, वो जो पॉइंट जो मिलेगा, उसको क्या करो जी, पॉइंट को लोकेट करके वहाँ से अब उसका कर्व को ड्रॉ कर सकते हो। तो इस तरह के दिए गए इक्वेशन फंक्शन का ग्राफ आपने ड्रॉ किया होगा। उसी प्रकार से हम लोग को पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ कैसे ड्रॉ होते हैं। तो उसमें सबसे जो पहला जो स्टेप होगा, उसका उन स्टेप्स को हम लोग को फॉलो करना है। वो स्टेप होता है हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ। हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ। ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए कुछ स्टेप जो है हम लोग को फॉलो करना है। सबसे पहला जो स्टेप होगा वो क्या बोलता है कि सिंप्लीफिकेशन। पहला जो स्टेप बोलता है क्या चाहिए, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का मतलब है कि दिए गए जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं उसको पहले सिंप्लीफाई करके क्या करो जी, सिंगल फंक्शन में करो। तो बोलता है इफ़ पॉसिबल एक्सप्रेस गिवन फंक्शन एज अ सिंगल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। बोलता है इफ़ पॉसिबल एक्सप्रेस गिवन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, गिवन फंक्शन इन सिंगल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। सबसे पहला काम है सिंप्लीफाई करना कि जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, कोई भी फंक्शंस का हमें ग्राफ बनाना है, उसको पहले क्या करना है जी, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब है यदि आपको बोला जाए साइन एक्स बाय कॉस एक्स दिया गया है, कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू, अब बोला जाएगा इसका ग्राफ निकालें, तो साइन का अलग ग्राफ निकलेगा, कॉस का अलग ग्राफ निकलेगा। तो ग्राफ को आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए बोलता है यदि सिंप्लीफाई नहीं है तो पहले उसको क्या करें, सिंप्लीफाई करें। तो साइन बाय कॉस को हम लिख सकते हैं कितना जी, ओनली tan x। तो अब इसका ग्राफ बनेगा। तो वही बोलता है क्वेश्चन पहला स्टेप में है कि यदि पॉसिबल है तो दिए गए जो फंक्शन है उसको सिंगल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, मतलब सिंगल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में क्या करें, पहले कन्वर्ट कर लें। दूसरा जो स्टेप हम लोग का है इसमें, वह दिए गए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का पीरियड क्या है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। कोई भी दिया गया फंक्शन यदि है और उस फंक्शन का, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का यदि पीरियड आपको मालूम है तभी उसका आप ग्राफ बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ बातें आपको याद रखनी होगी। इससे पहला जो होगा उसमें क्या बोलता है कि साइन एक्स, कॉस एक्स, कॉसेक एक्स एंड सेक एक्स आर पीरियोडिक फंक्शंस विथ पीरियड 2 पाई। साइन, कॉस, कॉसेक एंड सेक, ये जो चार जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ये क्या है जी, पीरियोडिक फंक्शंस हैं। कितना पीरियड का, 2 पाई का। अब पीरियड क्या होता है, सिंपल जान ले
कोई भी एक दिया गया ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है, आप x का उसमें अलग अलग वैल्यू पुट करें, मतलब जैसे लिखा हो, मान के चलो यहाँ पे लिखे हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स, x का आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करोगे। यदि सिंपल समझाने के लिए ऐसा आपको बोल दें हम, यहाँ लिख दे x, यहाँ लिख दे y, यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, फिर कर दे 120, फिर कर दे 135, फिर इधर कर दे 150, इस तरह से। तो 0 डिग्री पे वैल्यू क्या होगा 0, ये कितना होगा 1/2, ये हो जाएगा 1/√2, √3/2 1, साइन 30 का वैल्यू √3/2, ये हो जाएगा 1/√2, फिर यहाँ पे होगा 1/2, इस तरह से। तो यदि हम लोग सिर्फ 150 डिग्री तक निकाले हैं, इस x यहाँ पे आप कितनों भी डिग्री ले लें, मतलब कोई भी एंगल ले लें, तो एंगल लेते जाए, इस तरह से बनाते जाएं, तो देखना होगा कि कितना डिग्री के बाद कहाँ से 150 डिग्री तक निकाले हैं, फिर निकालें 180, 210, 225, 240, 270 बनाते जाए, तो देखना है कौन से एंगल के बाद इन सभी वैल्यू क्या करेगा, रिपीट करना शुरू हो जाएगा। जो वैल्यू है यहाँ जो आया है वो क्या करेगा, रिपीटेशन शुरू हो जाएगा, सेम वैल्यू रिपीट करना शुरू करेगा। तो जिस एंगल के बाद दिया गया फंक्शन का वैल्यू रिपीट करना शुरू हो जाए, तो वह एंगल उस फंक्शन का पीरियड कहलाता है। तो इसमें साइन, कॉस, सेक एंड कॉसेक जो पीरियोडिक फंक्शन है जिनका पीरियड 2π है, इसका मतलब ये हुआ इन चारों फंक्शन में 360 डिग्री के बाद सभी वैल्यू क्या करेंगे जी, फिर से रिपीट करेंगे। अब ध्यान दीजिए, जब वैल्यू रिपीट करेगा तो उससे जो कॉरस्पॉन्डिंग जो ग्राफ होगा वो भी क्या करेगा, रिपीट करना शुरू हो जाएगा, मतलब सेम ग्राफ आपको रिपीटेशन होगा। जैसे मान के लिए एक ग्राफ हम ऐसे ही बनाएं इस तरह से, यदि मान के लिए वैल्यू फिर से रिपीट करेगा तो फिर से इस तरह ग्राफ रिपीट करेगा, मतलब वैल्यू क्या करेगा जी, मतलब वैल्यू जब रिपीट करेगा तो उससे जो बनने वाला जो ग्राफ है वो भी क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो ये बोलता है साइन, कॉस, कॉसेक एंड सेक, ये जो पीरियोडिक फंक्शन है इनका पीरियड कितना है 2π। इसी तरह फिर है tan एंड cot, वो भी पीरियोडिक फंक्शन है जिनका पीरियड कितना होता है जी π। ये सब याद रखना है आपको। tan x एंड cot x आर पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड, इनका पीरियड कितना है जी π। मतलब साइन, कॉस, कॉसेक एंड सेक का पीरियड 2π, tan और cot का पीरियड कितना जी π। उसी प्रकार यदि हम लोग इसी में कर दें, तीसरा में याद रखें, ऐसा कर दें, लिखा रहे साइन, यदि कर दें ax प्लस बी, फिर कर दें cos ax प्लस बी, फिर यहाँ हो जाएगा cosec ax प्लस बी एंड ये हो जाएगा sec ax प्लस बी, तो ये हो जाएगा r पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड। इन फंक्शन का पीरियड कितना होगा 2π/mod a। ये कहाँ से आया, सिंपल इसको लॉजिक का ध्यान रखना है। यहाँ पे x का जो जितने भी फंक्शन है x का कोफिशिएंट कितना था जी, साइन, कॉस, कॉसेक और सेक में 1, तो पीरियड हुआ 2π। देखिए x के कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है a, यदि x के साथ जो भी नंबर गुना होगा तो उसके पीरियड में क्या कर देंगे, उसके मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे। यदि साइन x समझने का मतलब ये है, यदि हम साइन x इसका पीरियड है कितना 2π, मतलब 360 डिग्री, यदि यही हम लिख दें साइन 2x का पीरियड तो हो जाएगा 360/2, क्योंकि x के साथ एंगल में कितना है 2 मल्टीप्लाई है, तो 2 से डिवाइड, तो इस केस में अभी इसका पीरियड हो जाएगा कितना 180 डिग्री। यदि इसी प्रकार यदि यहाँ हम 3 से डिवाइड यदि आप कर दें साइन 3x, यदि आप इसको लिखिएगा साइन 3x तो इसका पीरियड हो जाएगा कितना जी 2π/3, तो होगा 360/3, तो इस केस में इस फंक्शन का पीरियड हो जाएगा 120 डिग्री। चलिए चौथा में देखें, फिर हो जाएगा उसी प्रकार tan ax प्लस बी एंड cot ax प्लस बी आर पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड, और इन फंक्शन का पीरियड कितना हो जाएगा जी, हो जाएगा π/mod a। सिंपल, इनको मेन है ये दोनों, इन दोनों को याद रखना है, उसके बाद जैसा रहेगा उसके काम करना है।
एंगल में डिवाइड है, पीरियड में क्या कर देंगे डिवाइड, एंगल में से डिवाइड, एंगल में मल्टीप्लाई है तो पीरियड में कर दिए डिवाइड। देखिए एंगल में मल्टीप्लाई है तो पीरियड में क्या कर दिए डिवाइड। यदि ऐसा आ जाए एंगल में यदि डिवीज़न हो जाए तो पीरियड में क्या कर देंगे जी मल्टीप्लाई। यदि कहीं आ जाए फंक्शन साइन x/2 ऐसा आ जाए तो साइन जो फंक्शन उसका पीरियड होता है 2π, तो इस साइन x का पीरियड है 2π, साइन x/2 का कितना हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इस केस में अभी इस फंक्शन का पीरियड कितना हो जाएगा 4π। तो अलग अलग हमको मेन आपको याद रखना है इन दोनों को, उसके अनुसार से और जो फंक्शंस होंगे उसका पीरियड हम लोग रिपीट बना सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन फंक्शन का जो करस्पॉन्डिंग जो पीरियड आएगा दिए गए फंक्शन का पीरियड, उस फंक्शन के बाद उस एंगल के बाद उन फंक्शन का ग्राफ क्या करेगा रिपीट करेगा, मतलब उनका वैल्यू सेम आना, वैल्यू सेम आएगा मतलब फंक्शन भी क्या करेगा रिपीट करेगा, कर्व भी सेम उसी तरह से ड्रॉ हो जाएगा। ये भी 2 स्टेप है, चलिए इसको नोट करें क्योंकि इन स्टेप्स यदि आपको याद रहेगा तो आपको कोई भी फंक्शन यदि ग्राफ बनाना है तो बहुत आसानी से फंक्शन का ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं। आपने अलजेब्रिक फंक्शन का ग्राफ पढ़ा था, अब आपको पढ़ना है क्या जी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ। तो ये 2 स्टेप हो गया। तीसरा जो स्टेप होगा बोलता है प्रिपरेशन ऑफ वैल्यू चार्ट। स्टेप 3 प्रिपरेशन ऑफ वैल्यू चार्ट। प्रिपरेशन ऑफ वैल्यू चार्ट कहने का मतलब ये है हुआ कि हम लोगों ने जैसे y बराबर यदि साइन x है, y बराबर साइन x है तब पुट करके देखेंगे x बराबर 0 तो y इज इक्वल टू ये साइन 0 का वैल्यू 0, फिर पुट करेंगे x इज इक्वल टू 30 डिग्री, देन y इज इक्वल टू होगा साइन 30 वैल्यू 1/2 तो 0.5 इस तरह से। तो x का अलग अलग वैल्यू लेंगे तो y का अलग अलग वैल्यू आएगा, तो बोलता है इसको वैल्यू चार्ट बना दो, एक टेबुलर फॉर्म में इसको आप लिख दो। मतलब इस तरह से x y यहाँ पे यदि लेंगे 0 तो हो जाएगा 0, लेंगे 30 डिग्री तो हो जाएगा यहाँ से 1/2 मतलब 0.5 इस तरह से। तो ये क्या कहलाएगा उसका जी वैल्यू चार्ट कहलाएगा। तो क्या बोलता है कि अरेंज सुटेबल वैल्यू ऑफ x एंड सुटेबल वैल्यू ऑफ x एंड कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y। क्या होगा अरेंज सुटेबल वैल्यू ऑफ x एंड कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y, मतलब x का अलग अलग वैल्यू लेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग y का भी अलग अलग वैल्यू आएगा इन द टेबुलर फॉर्म। उनको क्या करना है जी टेबुलर फॉर्म में एज अ टेबल में उसको क्या कर देना है रिप्रेजेंट कर देना है टेबुलर फॉर्म में फॉर द गिवन इंटरवल ऑफ x, फॉर द गिवन इंटरवल ऑफ x, मतलब दिए गए इंटरवल मतलब दिए गए फंक्शन के पीरियड तक निकाल करके वैल्यू उसको क्या करना है टेबुलर फॉर्म में उसको आप अरेंज कर दें। इसके बाद ये हो गया चौथा स्टेप। 5वां स्टेप है सिलेक्शन ऑफ स्केल। स्टेप 4 ये होता है सिलेक्शन ऑफ स्केल। सिलेक्शन ऑफ स्केल कहने का मतलब ये हुआ यदि यहाँ पे एक टेबल बना इस तरह से समझने के लिए एक्स वाई, यहाँ पे 0 है 2 है 1 लिए 5 हुआ 3 लिए 6 ऐसा हुआ। तो यदि इसका आप ग्राफ बनाते थे तो यहाँ पे लेते थे x, इधर हो जाएगा x डैश y, यहाँ पे y डैश 0 ऑरिजिन, यहाँ डिफरेंस कितना लेंगे 1 2 3, यदि यहाँ होगा 0 1 2 इस तरह से। लेकिन यदि यही वैल्यू 0 यहाँ 100 ले ले, यहाँ 200, यहाँ 100 में सब लिखे तो क्या यहाँ पे 0 1 2 3 4 लेंगे, क्योंकि 0 1 2 3 पे यदि जाएगा 500 जाएगा तो आपका जो कॉपी जो होगा ग्राफ पेपर वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो बोलता है उसी के अनुसार सुटेबल वैल्यू लेना है। यदि यहाँ पे 200 500 आएगा तो इसको मान लेंगे 100 200 या तो 50 का इंटरवल ले लेंगे। मतलब जो स्केल जो लेंगे वो हम लोग को जो वैल्यू आएगा उसके अकॉर्डिंग को हम लोग सोचना है कि सिलेक्शन ऑफ स्केल कि आप किस स्केल को फॉलो करेंगे ताकि आप जब उसका कर्व बनाएं तो
तो आपको जो है किसमें जी, आपके कॉपी के अनुसार एडजस्ट हो जाए, आपके कॉपी में वो क्या है, या पूरा पूरी आ जाए उसके अनुसार से। यदि मान के वही बोल लो 0 से मान के चलिए 200 है आया वाई का वैल्यू, तब वाई में अब 200.0123 का कितना लीजिएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, आपका कॉपी भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए जो वैसे में आपको क्या बोलता है, सिलेक्शन ऑफ स्केल, मतलब स्केल का सिलेक्शन कर लेना है। सुटेबल स्केल फॉर एक्स एंड वाई आर चूजन, सुटेबल स्केल्स फॉर एक्स एंड वाई आर chosen into the suitable value of suitable scale for x and y are chosen into क्या जी, corresponding consideration का है, consideration of size of the graph paper, consideration of the size of graph paper। आप अपने ग्राफ के साइज के अनुसार से टेकिंग इनटू क्या जी, अपने कॉपी के ग्राफ पेपर के साइज के अनुसार से क्या करें, एक्स और वाई सूटेबल वैल्यू क्या करें, सेलेक्ट लें, ताकि उसका वैल्यू जब उसको ग्राफ बनाए तो उसमें कोई परेशानी ना हो। अगला जो स्टेप है, स्टेप नंबर 5, प्लॉटिंग एंड ज्वाइनिंग। स्टेप 5 सबसे लास्ट स्टेप, ये बोलता है प्लॉटिंग एंड ज्वाइनिंग। प्लॉटिंग एंड ज्वाइनिंग कहने का मतलब है जो पॉइंट, यदि आप टेबुलर फॉर्म में यदि उसको आप अरेंज किए थे तो x का अलग अलग, x का वैल्यू अलग अलग लिए होंगे तो y का अलग अलग वैल्यू यहाँ पे आया होगा। अब जो उसको कर्व बनाए होंगे तो कर्व बनाए होंगे, यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट भी आया होगा इस तरह से, तो उन पॉइंट को क्या करो, उसको प्लॉट करो, वही बोलता है प्लॉटिंग। और उन पॉइंट्स को क्या करो जी, मिला दो, इन पॉइंट्स को क्या करो, मिला दो। वो भी बोलता है बाय ज्वाइनिंग फ्री हैंड, क्या करा जी, फ्री हैंड मिलाना है। फ्री हैंड कहने का मतलब ये है, जैसे मान के अभी इस पॉइंट को मिलाएंगे तो एक तरीका ये है, पॉइंट है, एक स्केल ले, यहाँ मिलाएं, यहाँ मिलाएं, यहाँ मिलाएं, यहाँ मिलाएं, यहाँ मिलाएं। देखिए जब स्केल से मिलाइएगा तो यहाँ पे एक कॉर्नर पॉइंट बन जाएगा, कॉर्नर बन जाएगा, वहाँ पे एंगल फॉर्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग को बोलता है फ्री हैंड मिलाएं। फ्री हैंड मिलाएं कहने का मतलब ये है अपने हाथ से इसको मिला दें ताकि कहीं पे एंगल का फॉर्मेशन ना हो, क्या बन जाए जी, एक कर्व बने, क्योंकि वहाँ पे कॉर्नर पॉइंट ना बने, इसलिए बोलता है उसको क्या बनाओ, फ्री हैंड मिलाना है, ताकि किसी भी पॉइंट पे आपको कॉर्नर पॉइंट ना बने। कॉर्नर बनेगा तो वहाँ पे एंगल तो बनना ही है, इसलिए बोलता है वहाँ पे क्या हो, कॉर्नर पॉइंट ना बने। बोल सकते हैं XY are plotted on a graph paper, plotted on the graph paper। जो पॉइंट एक्स वाई जनरल पॉइंट ले लिए हैं, जो पॉइंट्स आपके पास आया है उनको क्या करो जी, प्लॉट कर दो ग्राफ पेपर में। एंड पॉइंट 10 ऑब्टेन्ड and points thus obtained are joined by free hand। और उनको जी क्या करना है, फ्री हैंड से मिला दें। फ्री हैंड मतलब अपने हाथ से मिला दें, स्केल का यूज ना करें, क्योंकि स्केल का यूज कीजिएगा तो कॉर्नर बनेगा, वहां क्या बन जाएगा, वह एंगल फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जाएगा द कर्व thus obtained represent the curve thus obtained represent graph of given function। उसके बाद जो कर्व आपको मिलेगा वह दिए गए जो फंक्शन होगा उसको क्या होगा जी, ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब दिए गए फंक्शन है उसके ग्राफ मतलब कर्व को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हम लोग को ये 5 स्टेप, हर फंक्शन में आपको कोई भी दिया गया ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है
आपको इन्हीं 5 स्टेप्स को फॉलो करना है, सभी में इन 5 स्टेप्स को ही फॉलो करना है। इसको अप्लाई नहीं कीजिएगा तो फिर आपका हो सकता है। कौन कौन सा स्टेप था जी? जो स्टेप था उसमें सिंप्लीफिकेशन, दूसरा था क्या चीज, पीरियड। पहला था सिंप्लीफाई करो, दूसरा था कोई भी दिया गया फंक्शन का पीरियड, बहुत इंपॉर्टेंट था, बताए थे साइन कॉस सेक एंड कॉसेक का पीरियड 2 पाई, tan एंड कॉट का पीरियड कितना पाई। उसका तीसरा है प्रिपरेशन ऑफ वैल्यू चार्ट, चौथा सिलेक्शन ऑफ स्केल, मतलब जो आपका वैल्यू आया उसके अनुसार से अपने ग्राफ पेपर के साइज के अनुसार से स्केल का सिलेक्शन कर लें। पांचवा और अंतिम है प्लॉटिंग एंड ज्वाइनिंग, जो पॉइंट्स मिलेगा उनको क्या करो, मिला करके क्या करो उसको जी प्लॉट कर दो। तो इन 5 स्टेप्स को फॉलो करके हम लोग फंक्शंस का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए इसको आप नोट कर लें। इसी में आगे हम लोग को पढ़ना है मैग्निफिकेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन एंड है दूसरा फिर है शिफ्टिंग एंड लिफ्टिंग। तो ये सब शिफ्टिंग लिफ्टिंग जो क्या है, तो ये सब आपको जब क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन के समय आपको ये सब सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। शिफ्टिंग क्या है, लिफ्टिंग क्या है, कॉन्ट्रैक्शन और मैग्नीफाइंग क्या है, वो सब सारे चीज़ क्लियर हो जाएगा। शिफ्टिंग लिफ्टिंग का कहने का मतलब ये है, जब कोई फंक्शन जैसे साइन, अभी आपको बता दें साइन का ओरिजिनल जो ग्राफ होता है कुछ इस तरह से ग्राफ होता है। यदि आप इसी में हम कर दें y बराबर साइन x प्लस ए कर दें, x प्लस ए, तो इस फंक्शन का ग्राफ ऐसा नहीं प्लस में है तो उसका जो ग्राफ होगा माइनस ए वो इधर शिफ्ट कर जाएगा, मतलब ए इधर प्लस में है तो उतना क्या होगा पीछे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। यदि मान के यहाँ पे 30 डिग्री लेते प्लस 30, तो यहाँ शुरुआत कितना होगा जी माइनस 30 डिग्री से, इधर जो ग्राफ जाएगा तो 300, इसका ओरिजिनल पीरियड था 360, तो 360 में 30 कम कर दो तो 330 तक जाएगा। तो ये जो क्या हुआ, इधर जो ग्राफ था वो बाएं तरफ आ गया, पीछे तरफ आ गया, तो क्या होगा लिफ्ट कर गया। क्या होगा लिफ्ट कर गया। यदि आपको शिफ्ट करने की बात करें, यदि आ जाएगा साइन लिखा हुआ है x माइनस 30 कर दें तो इसका जो ग्राफ होगा 30 डिग्री है, तो इसका 30 डिग्री मान के यहाँ पे है 0 डिग्री है, तो इसका ग्राफ का शुरुआत ओरिजिन से नहीं बल्कि यहाँ से होगा और जाएगा अंतिम में कहाँ तक जी, यहाँ तक। ओरिजिनल जो ग्राफ में 360 डिग्री तक जाता है, ये चला जाएगा 390 डिग्री तक। तो ये ग्राफ क्या हुआ 30 डिग्री आगे की ओर शिफ्ट कर गया। तो ये सब शिफ्टिंग लिफ्टिंग क्या है ये सब आपको बताया जाएगा, जब क्वेश्चन बताएंगे उसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने कुछ स्टेप्स थे, कोई दिए गए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे उसको हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग साइन कॉस का ग्राफ हम लोग देखेंगे। इसको नोट कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।